हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है उसमें धर्मा प्रोडक्शन के बड़े डायरेक्टर को एनसीबी ने समन भेज दिया है। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का ये प्रोडक्शन है। हम पहले भी आपको बता रहे थे कि एनसीबी के रडार पर एक प्रोड्यूसर है। कहीं ना कहीं आप करण जौहर पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि उनके घर पर जो पार्टी हुई थी उसके बाद से ही उस वीडियो की भी जांच एनसीबी कर रही है। अब सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है धर्मा प्रोडक्शन का, उसको एनसीबी ने समन भेजा है। क्षितिज प्रसाद है इसका नाम और इससे पूछताछ भी होने वाली है। इसी के साथ एनसीबी के रडार पर 150 सेलिब्रिटी हैं। इसमें से जो 50 सेलिब्रिटी हैं वो ए लिस्टर है, यानी कि बड़े बड़े नाम। आपने देखा जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा और इसी के साथ जो बड़े बड़े स्टार हैं, श्रद्धा कपूर जैसे नाम आ रहे हैं। अब इसमें जो एक्टर्स हैं उनके भी नाम अब जया साहा ने एनसीबी को बताए हैं, यानी कि अब एक्ट्रेसेस के बाद एक्टर्स एनसीबी के रडार पर हैं। जल्द ही छापेमारी भी हो सकती है। रकुल प्रीत ने यह कहा था कि उनको समन नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दें कि सबको, यानी कि श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा से पूछताछ भी हो गई है और इसी के साथ दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ होगी। सारा अली खान को समन मिल चुका है। सारा अली खान गोवा में थी, वो गोवा से मुंबई के लिए रवाना भी हो चुकी हैं, वो मुंबई पहुंचने भी वाली हैं। दीपिका पादुकोण जिस तरीके से उन्होंने बताए थे कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, किस तरीके से जब समन मिला, समन मिलते ही वो घबरा गई थी और किस तरीके से वो ये कह रही थी कि इसमें वो उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ये एक्सेप्ट कर रही है, वो एडमिट करने के लिए तैयार है कि वो कंज्यूम कर रही थी ड्रग्स, यानी कि रिया चक्रवर्ती के ही तरीके से जब ये पहले तो ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से बचा लिया जाए उनको, लेकिन अब जब उन्होंने वकीलों से बातचीत की और जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है उसको देखते हुए उनको ये पता चल गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब धर्मा प्रोडक्शन के जो मशहूर डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद, जिनका नाम ड्रग्स मामले में सामने आया है, जिनको एनसीबी ने समन भेजा है, क्षितिज को एनसीबी ने 11 बजे पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है और मुंबई में वो आएंगे और पूछताछ होगी। अभी जो हैं वो दिल्ली में हैं और इसीलिए उनको समय दिया गया है ताकि वो 11 बजे आकर जो बड़े बड़े नाम का खुलासा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर का प्रोडक्शन है, अब उसकी जो असलियत है वो सामने आएगी। एनसीबी ने जो ड्रग्स पेडलर्स अनुज केशवानी को गिरफ्तार किया था, अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया है। क्षितिज प्रसाद के घर पर छापा भी मारा गया, लेकिन क्षितिज प्रसाद अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अब रकुल प्रीत के घर पर भी छापा पड़ा है और नोटिस मिला है, दोनों को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। एनसीबी ने अबीगैल पांडे और सनम के घर से चरस बरामद किया है। लगातार एनसीबी छापा मार रही है। अबीगैल पांडे और सनम के घर से चरस बरामद हुआ है। अब जिस तरीके से पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, इन लोगों के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि अभी कितने मात्रा में जो चरस बरामद हुई है ये पता नहीं चला है, लेकिन अब इन लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बड़े बड़े खुलासे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्ट्रेसेस के बाद अब एक्टर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब वो रडार पर हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। 50 ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं जो टॉप सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम एनसीबी ने उनके नाम की लिस्ट तैयार कर ली। वहीं पर एनसीबी को पूछताछ में अबीगैल पांडे ने कुछ टीवी के नामचीन लोगों के भी नाम बताए हैं। क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, इससे पहले वो बालाजी मोशन पिक्चर्स में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। साथ ही वो एसआरके के रेड चिलीज और जॉन इब्राहिम के प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। यानी कि ये जो तार है ये बहुत बड़े हैं। इसमें एसआरके के रेड चिलीज में वो काम कर चुके हैं, वहां की भी वो जानकारी दे सकते हैं और इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इनकी गिरफ्तारी तय है क्योंकि इनके घर पर छापा भी पड़ा है, समन भेजा गया है पूछताछ के लिए और इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। केशवानी ने इनका नाम लिया है, अब ये नहीं बच सकते। इसी के साथ बालाजी मोशन पिक्चर्स के ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। अब बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। आप समझ सकते हैं कि किन किन लोगों पर अब एनसीबी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि ये 50 जो टॉप लिस्टर
एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इसमें बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में है वही ड्रग्स ले रही थी, लेकिन अभी तक जो पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती से, और रिया चक्रवर्ती जिनके साथ पार्टी करती थी, जिनके साथ जाती थी, वो उनके खुलासे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब ड्रग्स पैडलर्स को पकड़ा गया, वो जो खुलासे कर रहे हैं, अब ये करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है उसका जब नाम सामने आया, करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी उसकी जांच हो रही है। अब शिकंजा कसने जा रहा है जो टॉप एक्टर्स हैं, यानी कि अब कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर्स हो। और इसमें जो ए लिस्टर हैं, यानी कि जो टॉप एक्टर्स हैं, वो कोकेन भी लेते हैं। इसका खुलासा सुशांत के दोस्त युवराज ने रिपब्लिक भारत पर कहा है। उसने अपने बातचीत में ये बताया है कि कौन बहुत बड़ी एजेंसी है, इसका मतलब कि इस मामले में कई ए लिस्टर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो कौन की हम आपको बात कर रहे थे, जो कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, वो किस तरीके से ड्रग्स मुहैया करा रही थी। और इसी मामले में बातचीत करते हुए युवराज जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया कि मैंने सुना था कि ये सभी सितारे कोकेन और ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है, अब इन लोगों की जो गिरफ्तारी है वो तय हो चुकी है। युवराज ने ये बताया कि जया साहा सिर्फ एक एजेंट है, सुपरस्टार जो उन्हें कहते हैं वो करती हैं। सुपरस्टार उन्हें कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आखिर क्यों एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को ड्रग्स सप्लाई में एक्टिव होना चाहिए? क्या वो ड्रग्स डीलर है? किसको पता है, हो सकता है कि वो इससे पैसा कमा रहे हों। अब जया साहा से जब पूछताछ हुई, जया साहा ने बड़े बड़े नाम खोल कर रख दिए। करिश्मा जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, पहले दीपिका पादुकोण ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो किसी का नाम ना लें और वो पूरा मामला अपने ऊपर ले लें। लेकिन अब दीपिका पादुकोण को ये जब पता चल गया कि अब इससे काम नहीं बनने वाला, तो वो अब एडमिट करने के लिए तैयार हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी। इसी के साथ एनसीबी ने समन सारा अली खान को भेजा है। सारा अली खान जब एयरपोर्ट से गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि सारा अली खान का नाम पहले भी सामने आ चुका था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी जो वीडियो सामने आई थी, उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं सारा अली खान और बाकी जो लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। वहीं पर करीना कपूर खान ने जिस तरीके से सारा अली खान के लिए कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को डेट करने की बात कही थी, तो वो उनको ना डेट करे, वो उनकी एडवाइस थी। और इसी के साथ ये खबरें आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान रिलेशनशिप में थे और जिसके बाद दबाव बनने पर सारा अली खान ने ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम से अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई भी सारा अली खान से पूछताछ कर सकती है। इसीलिए सारा अली खान जब गोवा से मुंबई निकल रही थी, उनके चेहरे पर टेंशन थी। वो अपने माँ के साथ थी, लेकिन अपना चेहरा वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब इस पूरे मामले में कोई भी नहीं बचेगा। वहीं पर अगर बात करें जिस तरीके से पुख्ता सबूत मिले हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या फिर रकुल प्रीत हो या श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान हो, इनको कितनी सजा हो सकती है। तो बात करते हैं सेक्शन 20B की। सेक्शन 20B कहता है कि कोई कम मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता है, अपने पास रखता है, बेचता है, खरीदता है या इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसे 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का दंड हो सकता है। पर अगर बात करें सेक्शन 22 की, तो वो कहता है कि कम मात्रा के लिए 1 साल, उससे ज्यादा क्वांटिटी में 10 साल और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल की सजा हो सकती है। वहीं सेक्शन 27A की अगर बात करें तो ये कहता है कि प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़े एक्टिविटी को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने के लिए कम से कम 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल कर सकती है। सेक्शन 29 कहता है कि आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में सजा का प्रावधान है। अब इस समय जिस तरीके से इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और जो चैट सामने आई है, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण हैश और वीट की बात कर रही थी, जिस तरीके से वो हसीस की बात कर रही थी, उससे ये साफ हो गया कि वो कंज्यूम करती थी। अब इसके लिए वो एडमिट भी करने को तैयार हैं
लेकिन यहाँ पर जो ड्रग्स पेडलर की बात है, अगर ड्रग्स पेडलिंग करते हुए पकड़े गए तो वो सजा बहुत ज्यादा हो सकती है, 20 साल तक की सजा हो सकती है। अब इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े स्टार हैं वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब एनसीबी के रडार पर जो हैं वो एक्टर्स हैं और अब जल्द ही उनको भी समन भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। तो सीधे तौर पर करण जौहर पर तलवार लटक रही है, कभी भी करण जौहर को समन भेजा जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उनके घर से जो वीडियो मिली थी उस पर भी पूछताछ हो रही है। अब जो केशवानी ने नाम लिया क्षितिज का, वो भी उनके ही प्रोडक्शन का है, धर्मा प्रोडक्शन का। इसी के साथ जनता भी ये मांग कर रही थी कि जो वीडियो सामने आई थी उसकी जांच होनी चाहिए और एनसीबी इस वीडियो की जांच कर रही है। तो अब जल्द ही बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले हैं और जिनके नाम सामने आ गए हैं उनकी गिरफ्तारी होनी तय हो गई है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।